हरि दुख हरता हरि सुख कर. So student, this is a University Easy Notes of Public Finance. In this video session हम क्या करेंगे, पब्लिक फाइनेंस के जो MCQ रिवीजन है वो स्टार्ट करेंगे. मैं क्या करूँगी, इसकी जो वीडियोस हैं वो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी. दैट मीन्स पर चैप्टर 3 पार्ट्स होगा और आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर आपका मेरे को लगा कि आपके लिए यूज़फुल है, आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वीडियो देखने में, तब मैं आगे के फर्दर कंटिन्यू करूँगी चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट चैप्टर मेरे 3 पार्ट्स में होगा. Now, this is a public finance objective question. The first one is public finance is concerned with the income and expenditure of public authority and with the adjustment of the one to the another. ये किसने कहा था? देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है. ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ पे अपने एक्सपेंसेस कर रही है. गवर्नमेंट के पास अगर पैसे नहीं हैं, तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप कहीं से बोरो करोगे ना, दैट मीन्स डेप्ट लोगे. तो गवर्नमेंट के डेब्ट्स कहाँ से, और हमारे मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, मतलब कुछ डिसीजंस लेते हैं कि इतना हमें पैसा यहाँ पर यूज़ करना है. दैट मीन्स प्लानिंग करते हैं. तो इन सारे चीज़ों को अगर हम कंक्लूड कर दें, दैट मीन्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिस्कल पॉलिसी एंड द डेप्थ ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस. ओके, नाउ ये किसने कही थी हमारी डेफिनेशन? डॉक्टर एच डॉल्टन ने कही थी. सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंप्राइजेज ऑफ, अभी मैंने बताया रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर भी आता है, पब्लिक डेब्ट भी आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिस्कल पॉलिसी भी आती है. तो पब्लिक फाइनेंस कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑफ द अबव. हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स की थ्योरी कौन लाया था? J.M. Keynes एंड हैंसन लाए थे. इन द व्यू ऑफ द मस्ग्रेव, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर ऑफ 2 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में. एडम स्मिथ कंसंट्रेटेड ऑन द पब्लिक एक्सपेंडिचर. एडम स्मिथ ने कहाँ कंसंट्रेट करा है? पब्लिक एक्सपेंडिचर में. पब्लिक फाइनेंस डील्स विथ ओनली द पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. Subject matter of public finance is divided into how many heads? Subject matter of public finance is divided into 2 heads, the science and the art, both. Public finance and the public finance are synonym. Public finance means dash process of the government, revenue and expenditure of the government. Public finance में क्या क्या आता है? हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. मतलब क्या, गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए अगर खर्चा करेगी, हमारी इनइक्वालिटी कम हो जाएगी ना. पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट विच लाइज ऑन द ब्रॉडर लाइन बिटवीन द डैश एंड द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. पब्लिक फाइनेंस एंड द प्राइवेट फाइनेंस बोथ एम एट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. चाहे पब्लिक फाइनेंस हो या प्राइवेट फाइनेंस हो, इनका मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना. Who one of the following is concentrated on the revenue? डेविड रिचार्डो एंड J.S. मिल किस में कंसंट्रेट करे थे? रेवेन्यू में. डैश फर्स्ट मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस. C.F. वेस्टरबल ने स्टडी करा था, वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पब्लिक फाइनेंस. 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपसे. Who one of the following is concentrated with the revenue and expenditure process of the public authority? कौन है हमारे? सिर्फ वेस्टरबल ने भी करा था, AC पैग्यू ने भी करा था और डॉक्टर डॉल्टन ने भी करा था. ऑल ऑफ द अबव. Which of the following economics included in the study of the effect of fiscal operation in the scope of public finance? All of the above. नेक्स्ट है द क्लासिकल इकोनॉमिक्स थ्योरी एज्यूम्स द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. ठीक है, इकोनॉमिक्स का मतलब अगर आपको नहीं पता है, मेरी एक वीडियो है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है. ठीक है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज. द क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी एज्यूम्स द पब्लिक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. उन्होंने बोला इकोनॉमिक थ्योरी में ये बताया गया है कि सप्लाई अपनी एक क्रिएट करती है डिमांड. देयर कैन नेवर बी अनएम्प्लॉयमेंट ओवर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन. अगर आपका लॉन्ग रन ओवर प्रोडक्शन है, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी. द क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेवर्ड द स्मॉलर बैलेंस बजट, imposition of direct taxes, the least intervention of the state of the economic activity, all of the above. So students, this is the part 1. Thanks for watching. Do subscribe for more content and you are free to ask any question regarding any subject, any topic, any stream. I am always here to provide my best to you.